आज सागर की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में हल्की धूप और हल्की ठंडी हवा के बीच पीटीसी ग्राउंड तिरंगे की शान में सज चुका था। हर तरफ बच्चों की खिलखिलाहट, युवाओं के जोशीले कदम और बुजुर्गों की आंखों में चमक थी। आजादी के अमृत महोत्सव की ये सुबह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि सागर की आत्मा का उत्सव थी। बता दें कि सुबह 9 बजे जब कलेक्टर संदीप जीआर मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया। बताया जा रहा है कि 3.5 साल बाद सागर में मुख्य समारोह में कलेक्टर द्वारा झंडा वंदन किया गया। तिरंगा जैसे ही ऊंचाई पर लहराया, राष्ट्रगान की गूंज ने पूरे वातावरण को देशभक्ति से भर दिया और सैनिकों की परेड की सधी हुई चाल और सटीक सलामी ने दिलों में गर्व भर दिया। तो वही ध्वजारोहण के बाद जब गुब्बारे आसमान की ओर उड़ने लगे, तो मानो पूरे सागर ने अपने सपनों और उम्मीदों को उड़ान दे दी। हर्ष फायर की आवाज के साथ हर आंख में एक ही चमक थी और आजाद भारत का गर्व था। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भाषण लाइव प्रसारित हुआ। उन्होंने प्रदेश की विकास योजनाओं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक अभियानों का जिक्र कर जनता को गर्वित किया। उसके बाद कलेक्टर संदीप जीआर ने बधाई संदेश का वाचन किया और जिले में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। 35,390 स्वीकृत आवासों में से 6,960 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत 73,450 स्वीकृत आवासों में से 67,980 आवास पूर्ण हो गए हैं। साथ ही शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत कुल 1,960 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 13,70,760 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जो कुल लक्ष्य 86.6% है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 2,25,270 घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद मंच पर जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया, तो कई आंखें नम हो गई। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि उस संघर्ष की विरासत को संजोने का वादा था। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सराहा गया। तो वही एमएलबी स्कूल की छात्राओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नृत्य से सैनिकों के साहस को मंच पर उतार दिया और अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और नृत्यों से माहौल को और रंगीन बना दिया। तिरंगे की पृष्ठभूमि में छोटे छोटे कदमों से नाचते बच्चे मानो ये कह रहे थे, हम हैं नए भारत के सिपाही। वही कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान और दिलों में गर्व देर तक ठहरा रहा। पीटीसी ग्राउंड में गूंजते नारे, लहराता तिरंगा और हवा में घुली देशभक्ति आजादी की उस भावना का प्रतीक था, जो पीढ़ियों को जोड़ती है और आने वाले कल के लिए प्रेरणा देती है। देखिए, ये दिन सागर के लिए एकजुटता, गर्व और संकल्प का प्रतीक बन गया कि तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराएगा और सागर का दिल हमेशा भारत के साथ धड़कता रहेगा। सागर से अर्पित सेन की रिपोर्ट। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों और नगरवासियों को उत्साहपूर्ण शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के बलिदान को याद करते हुए हमारे शहीदों को नमन और देश के उज्जवल भविष्य की कामना। सौजन्य पार्षद रितेश तिवारी, इंदिरा नगर वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।
भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों और नगरवासियों को गौरवमयी बधाई। ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को नमन करते हुए हम सब मिलकर एकता और प्रगति के लिए काम करें। सौजन्य पार्षद शिवशंकर यादव, डॉक्टर हरि सिंह गौर वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।